गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc थर्ड ईयर। आज का अपना टॉपिक है कृषि, जिसके अंतर्गत हम खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे। आज बात करते हैं BSc थर्ड ईयर, कृषि की बात करते हैं। देखिए, भारतीय कृषि प्रधान देश है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। कारण क्यों है? क्योंकि भारत विकासशील देश है और यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वह कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन यह यहाँ 1950-51 की बात करें तो 55.40% था, लेकिन 2013-14 की अगर हम बात करें तो घटकर 13.9% ही रह गया। कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है 2013-14 की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 2013-14 की अगर बात करें तो 13.9% है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। लेकिन अगर देश की जनसंख्या की बात करें तो 48.9% जो जनसंख्या है वह कृषि कार्य में संलग्न है। 48.9% जो जनसंख्या है वह कृषि कार्य में संलग्न है। कह सकते हैं कि देश का लगभग 55% जो कृषि है, कृषि क्षेत्र, वह किस पर निर्भर करता है? वर्षा पर निर्भर करता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में जो वर्षा होती है मानसून पवनों के द्वारा होती है, और हम मोस्टली कहते भी सुना होगा आपने कि जो भारतीय कृषि है मानसून का जुआ है। कारण क्या है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 2/3 जो जनसंख्या है पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करती है। भारतीय जो कृषि है उसमें अधिकतर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारतीय किसान है व्यावसायिक जो कृषि है बहुत निम्न स्तर पर करता है। कारण क्या है कि उसके पास एक तो जनसंख्या अधिक है हमारे यहाँ, और दूसरी कृषि योग्य भूमि कम है। जब कृषि योग्य भूमि कम होती है, जनसंख्या अधिक होती है, तो जनसंख्या का भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो भारतीय किसान होता है वह पहले अपने जीविकोपार्जन हेतु खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करता है, और उसके बाद जो अतिरिक्त भूमि उसके पास बच जाती है उस पर वह व्यावसायिक कृषि करता है। तो जो व्यावसायिक कृषि का जो क्षेत्र है वह बहुत कम पाया जाता है। यही कारण है कि जो भारतीय किसान है व्यावसायिक कृषि निम्न स्तर पर करता है, क्योंकि उसके पास इतनी ही जमीन होती है जिस पर वह अपनी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर लेता है, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण वह कर सके। भारतीय कृषि पूर्ण रूप से मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है। साथ साथ भारत विविध जलवायु वाला भी देश है, जिसके कारण फसलें भी जलवायु विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। जलवायु की विविधता की अगर हम बात करें तो उसका प्रभाव भारतीय फसल प्रारूप पर भी पड़ता है, जिसमें भूमि के स्वरूप तथा मृदा की विभिन्नता का भी उस पर गहरा प्रभाव देखा जाता है। और यही कारण है कि भारत में गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उष्ण, शीतोष्ण एवं शीत जलवायु उत्पादित फसलों का उत्पादन किया जाता है। कह सकते हैं कि हम केवल फसलों का उत्पादन ही नहीं, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, और जिसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। आप सभी जानते हैं कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है, उसमें ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। जैसे ही सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है हमारे यहाँ शीतकालीन अवस्थाएं आ जाती हैं। तो कह सकते हैं कि भारत में सभी ऋतुएं पाई जाती हैं, और सभी ऋतुओं के अनुसार भारत में फसलों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। भारत का कुल कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है, कुल कृषि योग्य जो क्षेत्र है 15.73 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल कृषि योग्य जो क्षेत्र है वह अगर हम उसकी बात करें तो वह कितना पाया जाता है? 15.73 लाख। भारत का कृषि योग्य क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिस पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। 15 कितना पाया जाता है? 73 लाख पाया जाता है। 73 लाख। आगे किस में? वर्ग किलोमीटर में। 73 लाख वर्ग किलोमीटर कि भारत का जो कुल कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है अगर हम उसकी बात करें तो कितना है? 15.73 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो कुल क्षेत्रफल का कितना है?
यह कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 52.9 52.9% है। अगर हम बात करें भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है 15.73 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर भारत का कुल क्षेत्र की बात की जाए तो उसका कितना प्रतिशत है? 52.9%। तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो कुल क्षेत्र कृषि योग्य जो क्षेत्र है वह कुल का कितने प्रतिशत है? 52.9% जो क्षेत्रफल है वहाँ पर हम कृषि कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कृषि योग्य क्षेत्र है। कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल की बात करें 15.73 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 52.9% है। इतने क्षेत्रफल पर क्या होती है? भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भारतीय कृषि है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? जो भारतीय कृषि है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? फर्स्ट बात करते हैं, भारतीय जो कृषि है किस प्रकार की है? निर्वाहक कृषि है, निर्वाहक कृषि है। इसका अर्थ क्या होता है कि जितने भी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है सबसे पहले क्या किया जाएगा कि परिवार के पालन पोषण के लिए खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाएगा। कि भारत में जो भी हम फसल का उत्पादन करते हैं वो पहले परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है। दूसरी बात करते हैं, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास जिस अनुपात में भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या हमारे पास अधिक है, भूमि हमारे पास कम है, इसलिए जनसंख्या का क्या है, जो कृषि पर जनसंख्या का दबाव पाया जाता है। कह सकते हैं कि हमारे खेतों के आकार छोटे हैं, उस अनुपात में हमारे पास जनसंख्या अधिक है। जब जनसंख्या अधिक होगी तो भूमि पर जो जनसंख्या या कृषि का दबाव वो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तीसरी बात करते हैं, हरित क्रांति के उपरांत क्या हुआ? कृषि में मशीनीकरण का उपयोग किया गया, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से मशीनीकरण नहीं हुआ है, अभी तक पूर्ण रूप से मशीनीकरण नहीं हुआ है। देखिए क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से कुछ फसलों पे देखने को मिला और कुछ राज्यों में ही उसका प्रभाव देखने को मिला। पंजाब तथा हरियाणा की अगर हम बात करें वहाँ पर उसका सर्वाधिक प्रभाव, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर देखने को मिला। और यही कारण है कि जो हरित क्रांति है उसका उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करना, उत्तम बीजों का, उन्नत बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक खाद का उपयोग करना। कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आधुनिकीकरण के माध्यम से क्या करना? खेती करना। तो आधुनिकीकरण के माध्यम से खेती करते हैं तो उसमें मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो हरित क्रांति के प्रभाव से मशीनीकरण का तो क्या आया? मशीनीकरण का तो प्रारंभ हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भारतीय जो कृषि है उसमें मशीनीकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? पशुओं का उपयोग करते हैं। बहुत सारे कार्य करने के लिए भारतीय कृषि में पशुओं का प्रयोग किया जाता है, ऊँट का, बैल का आदि पशुओं का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात आती है, नेक्स्ट, भारतीय जो कृषि है किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। भारतीय जो कृषि है किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 5 वर्ष में मानसून एक समय पर आती है, बाकी मानसून अनियमित तथा अनिश्चित होती है। मानसून में अनियमितता तथा अनिश्चितता पाई जाती है। कभी तो आवश्यकता से कम बारिश होती है, कभी आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण सूखे वाली स्थितियाँ बन जाती हैं। यही कारण है कि जो भारतीय कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो कृषि है किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून समय पर नहीं आएगी तो हमारी कृषि क्या होगी? प्रभावित होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, फसलों की विविधता पाई जाती है। क्या होता है? फसलों की विविधता पाई जाती है, लेकिन कौन सी फसल का सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों का क्या किया जाता है? अधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में फसलों की विविधता पाई जाती है। भारतीय कृषि की विशेषता है कि फसलों की तो क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें फसलों की विविधता पाई जाती है, लेकिन खाद्यान्न जो फसलें हैं उनकी प्रधानता पाई जाती है। कारण क्या है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता क्यों पाई जाती है? जनसंख्या अधिक है तो पहला मुख्य उद्देश्य क्या होता है किसान का? कि अपने परिवार के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, इसलिए वह पहले खाद्यान्न को उत्पादन करता है। फिर जो थोड़ी बहुत ज़मीन उसके पास बच जाती है उस पर वह अन्य कह सकते हैं या व्यावसायिक फसलों का उत्पादन कर सकता है। यही कारण है कि भारत में बहुत कम व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है।
क्यों? क्योंकि खेतों का आकार छोटा होता है, जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इतनी ही भूमि किसान के पास उपलब्ध होती है जिसमें वह अपनी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय कृषि में ऋत्विक विभिन्नता है। ऋत्विक भिन्नता पाई जाती है। ऋत्विक मतलब ऋतु के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। ऋतुओं के अनुसार खरीफ है, रबी है, जायद फसलें पैदा की जाती हैं। खरीफ की, रबी की और तीसरी है जायद। देखिए मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, तो जो गांव का बच्चा है उसको सब पता है कि खरीफ की कौन सी होती है, रबी की कौन सी होती हैं और जायद की कौन सी होती हैं। रबी शीतकाल में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, होली मार्च के आसपास काट ली जाती हैं। इन फसलों को बोते हैं उस समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन काटते हैं पकने के समय अधिक तापमान की आवश्यकता पाई जाती है। खरीफ की फसल है, वर्षाकाल में उत्पन्न की जाती है, बाजरा है, ज्वार है। जायद की फसलें, इन दोनों की बीच की जो अवधि होती है उसमें जायद की फसलें, ककड़ी है, पशुओं के लिए चारा है, ये किस प्रकार की हैं? जायद की फसलें हैं। तो कह सकते हैं कि ऋतुओं के अनुसार भारत में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं और 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? खरीफ की, रबी की और जायद की। फर्स्ट हम बात करते हैं रबी से। याजिए कि रबी की अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर में से और मार्च अप्रैल के मध्य उत्पादित शीतकालीन फसलों को रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। इस समय जितनी भी फसलों का उत्पादन किया जाता है वो रबी की फसल में शामिल हैं। गेहूं है, आलू है, सरसों, मटर, अरहर, मसूर और इस समय उत्पादित होने वाली फसलें हैं जो किसकी फसलें मानी जाती हैं? रबी की फसल मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर के मध्य। जुलाई अगस्त से, जब टेम्परेचर हमारे यहाँ अत्यधिक पाया जाता है, जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर के मध्य वर्षा काल में उत्पादित फसलों को खरीफ की फसल के नाम से जाना जाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू, राई, उड़द, मूंग, मोठ, ये जितनी भी फसलें हैं किस में जानी जाती हैं? ये खरीफ की फसल के नाम से इनको हम जानते हैं। तीसरी कौन सी है? जायद की फसल। जायद की फसल की अगर हम बात करें, शीतकाल तथा वर्षाकाल के अतिरिक्त इसके मध्यवर्ती समय में जो फसल बोई जाती है उसको हम जायद की फसल के नाम से जानते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, ककड़ी है, खरबूज है, तरबूज है, चारा, जितनी भी चारा फसलें होती हैं, ज्वार है, ज्वार को क्या बोलते हैं? चरी बोलते हैं पशुओं के लिए। तो ये सब किस में आती हैं? ये सब जायद की फसलों में शामिल हैं। ठीक है। और भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं खाद्यान्न फसलें हैं, दूसरा हम क्या कहेंगे, व्यापारिक फसलें कौन सी हैं या व्यावसायिक फसलें कौन सी है। तो एक बार हम उनका भी वर्णन करेंगे कि कौन सी हमारे खाद्यान्न फसलों में शामिल हैं या फसलों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। भारत में फसलों के उत्पादन के बाद उनके उपयोग के आधार पर हम उसको निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहले हमने क्या किया, उनका उत्पादन किया, लेकिन उपयोग के आधार पर हम उनको निम्न भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे खाद्यान्न या धान्य फसलें। खाद्यान्न या धान्य फसलें एक ही बात है। कौन सी फसलें होती हैं? वे फसलें जिनका उत्पादन किसान खाने के उद्देश्य से करता है। वे फसलें जिनका उत्पादन किसान खाने के उद्देश्य से करता है खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मक्का, दालें, ये सब क्या हैं? खाद्यान्न फसलें। गेहूँ है, बाजरा है, जौ है, दालें हैं, ये सब क्या हैं? खाद्यान्न फसलें, क्योंकि किसान इनको अपने भोजन में शामिल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी है औद्योगिक फसलें। सेकंड है औद्योगिक फसलें। किस में काम आएंगी? उद्योगों के रूप में, कच्चे माल के रूप में। जिन फसलों का उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, कौन सी फसलें कहलाती हैं? औद्योगिक फसलें हम उनको कहते हैं। जैसे कपास, कपास से वस्त्र बनते हैं। गन्ना, गन्ना से गुड़ बनता है, चीनी बनती है। जूट, तिलहन, तंबाकू, ये सब क्या हैं? हमारी औद्योगिक फसलें।
और तीसरे नंबर की हम बात करेंगे व्यावसायिक फसलें। तीसरे नंबर की हैं हमारी कौन सी फसलें? व्यावसायिक फसलें। देखिए क्या है, व्यावसायिक फसलों की अगर हम बात करें कि जिन फसलों का उत्पादन बागानों में व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, कि ऐसी फसलें जिनका उत्पादन बागानों में किया जाता है, किसके रूप में? व्यापार के दृष्टि से किया जाता है। कौन सी फसलें कहेंगे? व्यावसायिक फसलें हम उनको कहेंगे। और ये जो फसलें होती हैं इनको उत्पादित हम क्या करते हैं? दूसरे देशों में भी हम इन फसलों को निर्यात कर दिया जाता है। ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम दूसरे देशों में भी निर्यात करते हैं, जैसे बागाती या व्यावसायिक। बागाती मतलब बागानों के रूप में हम इनको पैदा करते हैं, बागान लगाए जाते हैं। अब आप सभी जानते हैं बागान, कहवा है, चाय है, रबड़ है, कोको है, गरम मसाले हैं, सिनकोना। हम इनका किस रूप में उपयोग करते हैं? व्यावसायिक फसलों के रूप में हम इनका उत्पादन करते हैं। बाग के रूप में हम इन फसलों को लगाते हैं। आप सभी जानते हैं चाय है, क्या बाग लगाएंगे? रबड़ है, बाग लगाएंगे हम। सिनकोना है, गरम मसाले हैं, कहवा है, कोको है, बाग लगाए जाते हैं और उनके माध्यम से इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। इन फसलों का जो उत्पादन है व्यावसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है, क्योंकि किसान के घर में अगर चाय के उसने बागान लगा रखे हैं तो साल भर में कितनी चाय की आवश्यकता पड़ती है। इन फसलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका व्यापार करना, दूसरे देशों को भेजना, या व्यापार के दृष्टिकोण से क्या किया जाता है? इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करेंगे किनकी? खाद्यान्न फसलों की। ये थी हमने मुख्य रूप से विभाजित की ऋतु के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की फसलें बताई थी। कौन सी? खरीफ, रबी और जायद की। और फसलों को उत्पादन तथा उपयोग की दृष्टि से हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। खाद्यान्न फसलें हैं, औद्योगिक फसलें हैं और तीसरा है व्यावसायिक फसलें। ठीक है, एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी। एक दलहन होता है, एक तिलहन होता है। ठीक है, एक दलहन और दूसरा तिलहन। दलहन क्या होता है? दलहन जितनी भी दालें होती हैं किस में शामिल होती हैं? दलहन में। तिलहन जिन भी फसलों का तेल निकलता है किस में शामिल है? तिलहन में। लेकिन एक सोयाबीन है, वो क्या है? दलहन भी है और तिलहन भी है। जो सोयाबीन है वो दलहन में भी आता है और किस में आता है? तिलहन में भी आता है, क्योंकि उसका तेल भी निकलता है और सोयाबीन की दालें भी बनती हैं। ठीक है, तो दलहन में वे फसलें शामिल होती हैं जो दालों के रूप में उपयोग में आती हैं। तिलहन में वो जैसे सरसों है, तेल निकालते हैं, मूंगफली है, सूरजमुखी है, किसमें? अरंडी है, तेल निकाला जाता है। वो सब तिलहन फसलों में शामिल हैं। आज का क्वेश्चन सुनिए। रबी की फसल के बारे में बताएंगे कि रबी की फसल कब बोई जाती है और कोई 2 एग्जाम्पल देंगे आप मुझे। नेक्स्ट आप बताएंगे मुझे कि भारत का जो कितने प्रतिशत जो क्षेत्रफल है, कृषि योग्य क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। भारत का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर है। और सेकंड एक लास्ट क्वेश्चन और बताएंगे, भारतीय जो कृषि है उसकी कोई 2 विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम किसकी बात करेंगे? खाद्यान्न फसलों की, जिसमें गेहूं की हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट करते रहिए, साथ साथ आप जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनका रिप्लाई करें, ताकि पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, आप लोगों का क्या कंडीशन चल रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।